So hello everybody. These questions, they have been taken from exemplar NCERT क्लास 9। ठीक। अच्छा, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये इन द फिगर पी ओ क्यू, क्या देख रहे हैं? इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, so this is your angle पी ओ क्यू is your straight line. Okay, दिस इज स्ट्रेट लाइन और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया गया है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन के मतलब है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उस स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक तरह का एक लाइन अगर खड़ा हो, उस पे स्टैंड कर रहा हो या ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, तो इन दैट केस ये दोनों एंगल का सम जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी है, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सबको जानता है, तो आप भी जानते हैं, इट्स वेरी सिंपल कि भैया देयरफॉर 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यानी कि 4x प्लस 3x दे आर लाइक टर्म्स है, ये वाला लाइक टर्म्स है, ये वाला जुड़ जाएगा। 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x, 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, यानी 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 बाई 7, 7 दूनी 14, 0। x का वैल्यू 20 हो गया, तो वैल्यू ऑफ x मांगा सिर्फ, तो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 20। अगर बोला जाए, अगर मांगा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x एंड 3x, तो इन दैट केस विल फाइंड देम सेपरेटली। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन तो मुझे ये लगा, दिस वन कह रहा है इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक एंगल इस ट्रायंगल में, आप जो देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल ट्रायंगल का एक एंगल है 30 डिग्री। ठीक, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल, कह रहा है ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और कह रहा है कि ये वाला जो है बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। ठीक है, वंस अगेन हम लोग अगर इसको इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है कि बाकी दोनों एंगल का ये वाला बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये आधा और ये आधा। सिमिलरली ये वाला भी एक बाइसेक्टर है, इसका इसका ये वाला आप देख रहे हैं, दिस वन इज द बाइसेक्टर। तो इसका बाइसेक्टर ये वाला बाइसेक्टर है और कह रहा है कि ये वाला एंगल निकालिए, ये वाला सी एंगल, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, आप लोग ध्यान से जरा सा देखिएगा, फिर अच्छा लगेगा। नहीं, फिर जो है लगेगा अच्छा, काफ़ी अच्छा लगेगा। कह रहा है यहाँ पे कि अगर वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल अगर 130 डिग्री हो, देन इन दैट केस एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं थोड़ा सा, ए बी सी। ठीक है, तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री होगा। मतलब एंगल बी, ये वाला एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे हमको इक्वल टू क्यों देंगे भाई? ये वाला यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 150 डिग्री। अच्छा, यहाँ बोला जा सकता है कि भैया 180 माइनस 130 क्यों किए? तो मेरे पास रीज़न है ना। बोलेंगे हम पागल तो नहीं है, हम मेरे पास रीज़न है कि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, क्या सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसीलिए एक एंगल 130 डिग्री था। ठीक, तो
ये बी प्लस सी एंगल, बी प्लस सी जो हम देख रहे हैं ये वाला बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर? ठीक। जब बी प्लस सी इक्वल टू 50 डिग्री है तो इन दैट केस बी का अगर हम आधा करें, हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी, तो मतलब हाफ ऑफ 50 भी होगा, यानी कि हाफ ऑफ बी हमारा ये भी है, हाफ ऑफ बी हमारा ये भी है। ठीक? तो क्यों नहीं, हाफ ऑफ बी हमारा जब ये और ये है तो हम क्यों नहीं ले सी। देखो ये वाला आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सी है, ये वाला इसको सी मेंशन किया हुआ है, तो सी बी सी, ये हाफ ऑफ बी के बदले हम लेंगे एंगल सी बी सी, ठीक है, प्लस एंगल हाफ ऑफ सी, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो हाफ ऑफ जो सी है हमारा, ठीक है, हाफ ऑफ सी जो है हमारा, एक काम करते हैं कि हम क्यों नहीं इसको हम ओ मानेंगे, हम इसको ओ मानेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल सी जो है हम लेंगे ओ, हम लोग क्या लेंगे, ओ सी बी, ठीक है, ये वाला था हमारा ओ बी सी, ओ बी सी और ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ठीक, इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये वाला एंगल आप जो देख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के हो गया 25 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 25 डिग्री। तो जब 25 डिग्री हो गया हमारा, तो अब फिर से अप्लाई करेंगे सेम चीज। इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्या अप्लाई करेंगे? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ओ प्लस एंगल बी बाई टू, और नहीं तो ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ओ प्लस ओ बी सी, कहाँ है ओ बी सी? ओ बी सी और ओ सी बी हम तो यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं कि ये दोनों एंगल मिला के होगा 25 डिग्री। दोनों एंगल मिला के 25 डिग्री होगा, तो डायरेक्टली हम क्यों ना लिख दे 25 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ओ क्या होगा? एंड देयरफॉर एंगल ओ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 7 में से 2 गया 5, 155 डिग्री। माई एंगल माई एंगल ओ, ये वाला ओ, ये वाला जिसके बारे में मांगा जा रहा था, जिसके बारे में मांगा जा रहा था, ये वाला एंगल के बारे में मांगा जा रहा था, दिस इज इक्वल टू 155 डिग्री। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा दूसरे वाला पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:4:3। तो जैसे हमने पहले पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल में, या कोई भी ट्रायंगल क्या, कोई भी अगर रेशियो हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेशियो दिया हुआ है आपका 2:4:3, ये रेशियो है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू ऑफ द एंगल क्या होगा? वैल्यू होगा, हम एक एचसीएफ जोड़ देंगे, 2x, 4x, और 3x। ये रेशियो का साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2x, 4x और 3x ये हमारा वैल्यू हो गया। पिछले क्लास में हमने बताया था, क्लियरली हमने समझाया था कि अगर अगर 4x और 3x का रेशियो निकालना है तो क्या होगा? x कटेगा और 4:3 बच गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एचसीएफ हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो इज इक्वल टू 2:4:3 है हमारा। तो इन दैट केस वैल्यू हो गया 2x, 4x और 3x, ठीक है। भाई जब 2x, 4x, 3x है तो हम लोग तो जानते हैं ना जी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं इसको।
तो इसी का भरपूर यूज़ क्यों ना करें, ठीक है? 2x प्लस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल। अच्छा, रीज़न इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर रीज़न नहीं तो मार्क्स नहीं, ठीक? तो हर चीज़ जो आप लोग लिखते हैं बिना रीज़न का यूज़लेस है वो, ठीक है? तो 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री, ठीक है? माँग क्या रहा है हमसे? हमसे माँगा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो इन दैट केस हमें एंगल हर एंगल निकालना पड़ेगा। हर एंगल का मतलब हमारे पास 2x है, 4x और 3x है। तो 2x कितना होगा? 2x होगा आपका 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। 4x कितना होगा? 4x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 20 80 डिग्री। 3x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? तो हमारा जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो होगा 40 डिग्री इज अवर आंसर। दिस इज अवर अवर आंसर, ठीक है? आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है? आते रहेंगे हम, ठीक है? बाय।